हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन नवाल क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई क्वेश्चन नवाल। हम कर रहे हैं वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस और इसका आज सेशन 2 है। पहले सेशन में हमने जाना था कि कैसे हमें इस किताब को पढ़ना है। मैं पढ़ूंगा आपके साथ साथ और आपको फायदा हो सकता है, चाहे आप कोई भी किसी भी चीज की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें इंग्लिश सेक्शन आता है। आपकी वोकेबलरी को बिल्ड करने के लिए सबसे बेसिक बुक है ये आपको पढ़नी ही चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। जो बच्चे ये सीरीज पसंद कर रहे हैं, जो रेगुलर आ रहे हैं, उनसे एक ही है कि आप एक प्रेजेंट सर लिख दिया करें कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप रेगुलर हैं या नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं। सेशन 1 में हमने ईगो से रिलेटेड और पर्सनालिटी ट्रेट से रिलेटेड आपके 10 वर्ड्स किए थे। उसी का ये सेकंड पार्ट है, उसी को आगे लेके चलते हैं। देखो, हर जो चैप्टर है वो दूसरे चैप्टर से जुड़ा हुआ है। लगभग एक टॉपिक के ऊपर 3 से 4 सेशन होते हैं, तो हर जो चैप्टर है दूसरे से जुड़ा हुआ है, पहले वाले से और आने वाले से भी। तो अगर आपने पहला सेशन नहीं देखा है, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो पहला सेशन पहले देखिए, उसके बाद ये वाला सेशन देखिए। ठीक है। अब जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, उसकी एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री कैसे है? इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर मोर देन 60 to 70% वर्ड्स जो हैं वो अदर लैंग्वेजेस से लिए हुए हैं, जैसे कि भाई लैटिन से लिए हुए हैं बहुत सारे वर्ड्स। ठीक है। उसके अलावा ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं, हमारी संस्कृत से लिए गए हैं। तो बहुत सारे लैंग्वेजेस का मिक्सचर है इंग्लिश लैंग्वेज। बहुत ही इजी लैंग्वेज है ये। ठीक है। और जो हमने पहले 10 वर्ड्स आपके जो किए थे, उन 10 वर्ड्स में भी हमने कुछ रूट वर्ड्स का यूज किया था। रूट वर्ड्स क्या होते हैं? जो दूसरी लैंग्वेज के वर्ड्स को हम यूज करके हूबहू नए वर्ड्स बनाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक, इंग्लिश लैंग्वेज में। तो उनको हम रूट वर्ड्स बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, पिछले जो हमने वर्ड्स, जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है, उस प्रीवियस नॉलेज को ध्यान में रखते हुए आज हम थोड़ा सा अपनी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पहला वर्ड हमारा आता है ईगो। अब ईगो से हमने 2 वर्ड बनाए थे, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट। इसका हमने एक्सप्लेन कर दिया था बड़े अच्छे अच्छे तरीके से। इसकी डेफिनेशन, इसका सिनेरियो, क्या केस स्टडी इन्होंने बताई थी नॉर्मन लुइस ने, हमने सब कुछ पढ़ लिया था। अब क्या कहते हैं वो कि ये सेम लैटिन रूट वर्ड से बने हैं। कौन से लैटिन रूट वर्ड से बने हैं? ईगो से बने हैं। अब जो ईगो है ना, वो लैटिन में एक प्रोनाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है? आई होता है। यानी कि बेसिकली जो ईगो का मीनिंग होगा वो क्या होगा? सेल्फ। यानी कि ईगो का मतलब क्या होगा? सेल्फ होगा। ठीक है। अब आई यानी कि मैं सबसे बड़ा कंसर्न होता है इगोइस्ट के माइंड में। यानी कि इगोइस्ट क्या सोचता है? सिर्फ अपने बारे में सोचता है। सबसे बड़ा कंसर्न क्या होता है? कि मेरा फायदा कैसे होगा। उसके बाद अगर बात करें इगोटिस्ट की, तो उसकी जो वोकेबलरी होती है, यानी कि जो वो वर्ड्स बोलता है, यानी कि जो वो जानता है, बोलता है, उनमें ज्यादातर ओवर यूज्ड वर्ड जो होता है ना, वो होता है आई। कि मैंने ये कर दिया, मैं ऐसा हूं, मेरा सुख, मेरा दुख, मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, सब कुछ उसका ही होता है। तो वो वैसा इंसान कैसा होता है? ईगोटिस्ट होता है, नार्सिसिस्ट, जो सिर्फ अपने बारे में बात करता है। तो इन दोनों में ईगो वर्ड आया है, और ये लैटिन वर्ड का प्रोनाउन है जिसका मतलब क्या होता है? आई होता है। ठीक है। अब ईगोटिस्ट और ईगोइस्ट में देखो, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, टी का मतलब क्या होता है? टॉक। ऐसे आप याद कर सकते हो, क्योंकि मैंने सबसे पहले ये बुक पढ़ रखी है पहले से, और मैंने अपनी वोकेबलरी बिल्ड इसी बुक से की थी, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं। तो एडिशनल टी यानी कि टॉकिंग। ईगोइस्ट यानी कि खुद के बारे में बात खुद के बारे में सोचने वाला, और ईगोटिस्ट यानी कि खुद के बारे में बात करने वाला। अब यानी कि ईगो इटसेल्फ हैज टेकन, और अब जो ईगो है ना, इसका खुद का एक मीनिंग है। खुद का मीनिंग क्या है? वो है वन सेल्फ। ठीक है। अब जैसे कि सेंटेंस में एग्जांपल दे रखा है, व्हाट डू यू थिंक योर कांस्टेंट क्रिटिसिज्म डू टू माय ईगो। यानी कि ईगो यानी कि मेरे सेल्फ, मेरा जो खुद का पर्सपेक्टिव है, आपका जो कांस्टेंट क्रिटिसिज्म है, आपका जो बार बार मेरे बारे में गलत आप बोलते हैं, क्या मुझे हर्ट नहीं होता? क्या मुझे मेरे सेल्फ को हर्ट नहीं होता? यानी कि यहाँ पे ईगो का मतलब क्या है? सेल्फ। तो साइकोलॉजी में भी इसका मीनिंग है, लेकिन उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, ऐसा नॉर्मल यूज बोलते हैं। इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। यानी कि ईगो से हमने वर्ड्स बनाए थे ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट, यानी कि रूट वर्ड जो हुआ हमारा ईगो।
आज मैंने कोशिश की है आपको पिक्चराइज तरीके से भी समझाने की, तो कोशिश करते हैं जैसे कि यहाँ पे ये जो इंसान है, ठीक है, ये दूसरे की चीज छीन के अपनी प्यास बुझा लेता, ये कैसा है, इगोइस्ट है। अब जैसे एमिनम है, ये बहुत बड़े रैपर है, तो आई एम प्रेटी ऑसम, ऐसा बोलने वाले जो इंसान होते हैं वो क्या होते हैं, आपका इगोटिस्ट होते हैं। तो दोनों एग्जाम्पल आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। अब बात करते हैं इसके बाद क्या आ जाता है, ईगो से और क्या क्या वर्ड बनाए जा सकते हैं। ईगो सेंट्रिक, अब इस वर्ड को तोड़े तो ईगो से बना आई और सेंट्रिक से बना सेंटर, ठीक है, सेंटर यानी कि सेंटर यानी कि केंद्र। कौन है केंद्र, आई, यानी कि हर चीज का केंद्र मैं हूं, यानी कि मेरे चारों तरफ का जो संसार है, जो यूनिवर्स है, जो एनवायरमेंट है, वो मेरी वजह से ही चल रहा है। ऐसा सोचने वाले इंसान कैसे होते हैं, ईगोसेंट्रिक होते हैं। यानी कि व्हेन यू कंसीडर योर सेल्फ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि जब आप अपने आप को उस यूनिवर्स का सेंटर मानते हैं तो आप कैसे इंसान हैं, ईगोसेंट्रिक इंसान है। तो ये आपका प्रोनाउंसिएशन आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपने ईगोसेंट्रिक कौन से होंगे, ये होता है ईगोइस्ट का भी एक्सट्रीम लेवल, यानी कि जो ईगोइस्ट होता है, सेल्फिश होता है, उससे आगे बढ़ के जो होता है, यानी कि यही सोचता है कि सब कुछ जो हो रहा है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसकी वजह सिर्फ वो है, तो ऐसा इंसान क्या होगा, ईगोसेंट्रिक होगा। अब इसकी भी अगली स्टेज क्या होगी, वो होगी ईगोमेनियक। क्या होगी, ईगोमेनियक। ईगोमेनियक क्या होता है, इसके अंदर इगोइज्म आ जाता है, और इतना ज्यादा इगोइज्म आ जाता है कि उसको मॉर्बिड ऑब्सेशन हो जाता है। मॉर्बिड ऑब्सेशन का मतलब उसको सनक पैदा हो जाती है। वो अपना काम निकालने के लिए, अपनी चीजें बताने के लिए, वो एक मेनिया से, एक सनक से ग्रसित हो जाता है, और वो दूसरों का नुकसान, दूसरों को हर्ट करने लग जाता है। उसके जो वर्ड्स हैं, उसके जो एक्शंस हैं, वो अब उसके उसके फायदे के लिए इतना ज्यादा वो कर देता है उन वर्ड्स का या उनके एक्शंस का यूज, कि दूसरे लोग हर्ट होने लग जाते हैं। यानी कि बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे अगर खुद के बारे में इंसान सोचने लग जाए तो वो हो जाता है ईगोमेनियक, यानी कि पागल हो जाता है अपने बारे में, सिर्फ खुद का फायदा चाहिए और किसी का फायदा नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला है, नॉर्मन लियोसिफ ने बोला कि इगोइस्ट और इगोटिस्ट ऑब्नॉक्शियस होते हैं। अब जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में इसका मीनिंग बताइए, ऑब्नॉक्शियस क्या होता है। पिछली वीडियो में, पिछले सेशन में मैंने इसका मीनिंग बताया था। अब कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऑब्नॉक्शियस का मीनिंग क्या होता है। ईगोसेंट्रिस्ट, ईगोसेंट्रिक इनटॉलरेबल होता है, थोड़ा सा इसको टॉलरेट करना मुश्किल होता है। और जो इगोमेनियक है, ये डेंजरस हो जाता है और स्लाइटली मैड, यानी कि हल्का हल्का पागल या कंप्लीटली पागल हो जाता है अपने बारे में सोचते हुए, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं कि ये लड़की बैठी है टैक्सी में और ये बोल रही है कि कैन आई रोल द विंडो डाउन सो दैट पीपल कैन सी मी इन इट, क्या मैं विंडो को नीचे कर दूं, शीशे को नीचे कर दूं ताकि लोग मुझे देख सके। अरे भाई, कोई नहीं देखने वाला, पूरी दुनिया भरी पड़ी है, ठीक है। तो इतना भी ईगोसेंट्रिक इंसान को नहीं होना चाहिए। दूसरा जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, बोल रही है कि मैंने जो बोल दिया, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, सामने पे क्या फर्क पड़ रहा है, क्या फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे इंसान क्या हो जाते हैं, ईगोमेनियक हो जाते हैं। अब ईगोसेंट्रिक जो है, ईगोसेंट्रिक है, ये एक नाउन भी होता है। देखो बहुत ही अच्छा ये एग्जाम्पल दिया है इन्होंने। ईगोसेंट्रिक वर्ड नाउन और एडजेक्टिव दोनों फॉर्म में एक तरीके से यूज किया जाता है। देखो फर्क समझाता हूं। देखो यहाँ पे हैप्पी जो वर्ड है, हैप्पी, ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, जैसे कि हैप्पी बॉय, हैप्पी मैन, हैप्पी वीमेन, ठीक है। और हैप्पीनेस यानी कि खुशी, ये जो है, ये हैप्पीनेस जो वर्ड है, ये हमारा क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। दोनों अलग अलग हैं, दोनों का मीनिंग सिमिलर है, लेकिन दोनों का कंटेक्स्ट अलग अलग है। हैप्पी जो वर्ड होता है वो किसी की क्वालिटी है, और हैप्पीनेस क्या है, नेम ऑफ अ फीलिंग है। बात समझ में आई। यानी कि नाउन की जगह पे हम एडजेक्टिव को यूज नहीं कर सकते, और एडजेक्टिव की जगह पे नाउन को यूज नहीं कर सकते। तो ईगोसेंट्रिक जो है वो एक नाउन भी है, एडजेक्टिव है, दोनों तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट एन ईगोसेंट्रिक हर न्यू रूममेट इज, कितनी ईगोसेंट्रिक है, कितना अपने बारे में सोचती है। तो यहाँ पे ईगोसेंट्रिक से पहले आर्टिकल लगा दिया। आर्टिकल सिर्फ किससे पहले लगता है, आपके नाउन से पहले लगता है।
और यहाँ पे बोल दिया ही इज द मोस्ट इगोसेंट्रिक पर्सन। ये पर्सन क्या है, नाउन है, और नाउन से तुरंत पहले लगे शब्द क्या होते हैं, या तो एडजेक्टिव होते हैं या आर्टिकल होते हैं। तो आर्टिकल तो ये नहीं है, तो एडजेक्टिव किसके लिए लगा है, पर्सन के लिए, पर्सन के लिए लगा है, तो इस पर्सन की क्वालिटी क्या है, वो कैसा है, ईगोसेंट्रिक है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। इसी तरीके से ईगोमेनियक जो वर्ड है वो नाउन है अपने आप में, और इसको अगर हमें एडजेक्टिव में बदलना है तो एल सफिक्स का यूज करते हैं। सफिक्स क्या होता है, जब किसी रूट वर्ड के बाद हम किसी वर्ड को जोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। तो इगोमेनिकल जो हो जाएगा आपका हो जाएगा एडजेक्टिव, और इगोमेनियक जो है वर्ड आपका हो जाएगा नाउन। चलिए नेक्स्ट, अब ईगो। अब जो लोग खुद के बारे में सोचते हैं वो इंसान होते हैं आपके, ईगो से रिलेटेड वर्ड्स आएंगे सारे के सारे। अब अदर, अदर यानी कि दूसरे से रिलेटेड क्या वर्ड यूज होता है। अब लैटिन भाषा का एक शब्द ले रखा है अल्टर। अल्टर का मतलब होता है अदर। अल्टर का मतलब क्या होता है, अदर, यानी कि दूसरों के, दूसरों से रिलेटेड, यानी कि अपोजिट। ईगो का अपोजिट क्या होगा, अल्टर होगा। ठीक है, और इस अल्टर से बहुत सारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में देखा था अल्ट्रुइस्ट। क्या देखा था, अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट में क्या होता है, अल्ट्रुइस्ट इंसान ऐसा होता है जो दूसरों की हमेशा मदद करता है, हमेशा तैयार रहता है दूसरों की हेल्प करने के लिए। तो अल्ट्रुइस्ट की जो फिलोसफी होती है, यानी कि उसकी जो सोच होती है वो क्या होती है, अल्ट्रुइज्म की होती है, यानी कि हमेशा दूसरों की मदद करो। ठीक है, अब इसी से अल्टर वर्ड से ही बना दिया अल्ट्रुइस्टिक, यानी कि ऐसा इंसान जिसके एक्शंस जो होंगे, अल्ट्रुइस्ट के एक्शन कैसे होंगे, अल्ट्रुइस्टिक होंगे, यानी कि उसके एक्शंस को अल्ट्रुइस्टिक माना गया है, यानी कि दूसरों की मदद करने वाला माना गया है, यानी कि टूवर्ड द बेनिफिट ऑफ अदर्स माना गया है, यानी कि दूसरों का फायदा करते हैं, दूसरों की हमेशा हेल्प करते हैं। जैसे कि ये इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये लड़का जो है इसको सीट दे रहा है, इसकी मदद कर रहा है ओल्ड मैन की। तो यहाँ पे ये कैसा है, इसका नेचर कैसा है, अल्ट्रुइस्टिक है। कैसा है, अल्ट्रुइस्टिक है। अब इसके बाद बात करते हैं अल्टर से और क्या बनाया जा सकता है। दो वर्ड निकल के आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और फिल इन द ब्लैंक्स में क्लोज टेस्ट में बहुत बार ये आते हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको समझ में नहीं आता कहाँ पे अल्टरनेट भरे और कहाँ पे अल्टरनेटिव भरे, तो उसका डाउट आज क्लियर कर देते हैं। अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब होता है अदर ऑप्शन। याद रखना हमेशा, अल्टरनेट का मतलब होता है अदर ऑप्शन। अदर ऑप्शन का मतलब क्या होगा, एक तो आप अल्टरनेट का यूज करते हैं जब आप एक चीज छोड़कर दूसरी चीज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चार मैंने चार यहाँ पे डॉट लगाए, तो मैं बोलता हूं कि अल्टरनेट को क्या करो, ज्वाइन कर दो। ठीक है, यानी कि मैंने पहले को ज्वाइन किया थर्ड के साथ और सेकंड को ज्वाइन किया फोर्थ के साथ, यानी कि मैंने अल्टरनेट को ज्वाइन किया है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल पे दे रखा है कि व्हेन यू प्ले गोल्फ ऑन अल्टरनेट सैटरडेज, यानी कि एक सैटरडे छोड़कर दूसरे सैटरडे को हम खेलते हैं, तो उसको हम क्या बोले, अल्टरनेट। अल्टरनेट यानी कि जब आप एक छोड़ देते हो और नेक्स्ट को काम करते हो। इसके अलावा अल्टरनेट कहाँ पे यूज होता है, जब आप डिबेट के अंदर या किसी कॉन्टेस्ट या कोई भी आपका प्रतियोगिता होती है या कोई भी कन्वर्सेशन होती है, तो अदर पर्सन को डिनोट करने के लिए, अदर ऑप्शन को, अदर थिंग को या पर्सन को डिनोट करने के लिए आप किसका यूज करते हैं, अल्टरनेट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोहित शर्मा को अगर चोट लग जाती है, तो वो ओपनर है, तो उनके अल्टरनेट कौन हुए, शुभमन गिल हुए। रोहित शर्मा के अल्टरनेट कौन हुए, शुभमन गिल हुए। यानी कि अब हमें रिप्लेस करना है किसी चीज को, तो हम अल्टरनेट का यूज करते हैं। अब अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, अदर चॉइस, यानी कि आपके पास दो रास्ते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको लेफ्ट जाना है या आपको राइट जाना है, दो में से आप एक चूज कर सकते हैं, तो वहां पे हम अल्टरनेटिव का यूज करेंगे। शुभमन गिल के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था, इसलिए वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ थर्ड टेस्ट में वन डाउन खेल रहे हैं या थर्ड पोजीशन पे खेल रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ओपनर हमारी टीम में पहले से हैं, तो उनके पास अल्टरनेटिव क्या है, या तो फर्स्ट पोजीशन पे खेलेंगे या थर्ड पोजीशन पे खेलेंगे, दो ही अल्टरनेटिव है, या तो ये काम करेंगे या ये काम करेंगे। तो अदर चॉइस को हम बोलते हैं अल्टरनेटिव। बात समझ में आई। तो ये हमारा हो गया अल्टरनेटिव और अल्टरनेटिव। मेरे ख्याल में फिल इन द ब्लैंक्स में दोनों इकट्ठे आते हैं, पेपर में आ सकते हैं, ध्यान देना इन बातों के ऊपर।
अब बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं अल्टरेशन के ऊपर। ठीक है, अब अल्टरेशन और अल्टरकेशन दो वर्ड्स हमारे सामने आएंगे। अल्टरेशन, अल्टरेशन का मतलब होता है जब आप किसी कोर्स ऑफ चेंज में चले जाते हैं, यानी कि आप किसी चीज को चेंज कर देते हैं परमानेंटली। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अल्टरकेशन। ठीक है, यानी कि आप अल्टर कर देते हैं। अल्टर का मतलब बहुत बार एसएससी, एचएसएससी, डी ट्रिपल एस बी, हर एग्जाम में अल्टर का सिनोनिम पूछा गया है। अल्टर का मतलब होता है चेंज। बात समझ में आई? यानी कि आप एक प्लान को छोड़कर दूसरा प्लान चेंज कर देते हैं या किसी चीज में बदलाव कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे यहाँ पे ये क्या है, पैंट को हाफ पैंट बना दिया इसने काट के, अल्टरेशन कर दिया। अल्टरेशन कपड़ों की भी हो सकती है, कई बार क्लोज टेस्ट में भी आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अल्टरेशन। अल्टरेशन का मतलब क्या होता है, जब हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन चेंज कर देते हैं, यानी कि अल्टरेशन मीन्स चेंज, परमानेंट चेंज, एंड अल्टर मीन्स परमानेंट चेंज। अब बात करते हैं अल्टरकेशन। अल्टरकेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेपर में आता है, बहुत बार आया है। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप है ना एसएससी की बुक उठा के देख लीजिए, किरण की या घटना चक्र की। वहां पे कम से कम आपको ये वर्ड सिनोनिम्स के चैप्टर में कम से कम 4 से 5 बार मिल जाएगा। अब अल्टरकेशन, अल्टरकेशन का मतलब क्या होता है, वर्बल डिस्प्यूट। जब आप किसी के साथ झगड़ा करते हैं, अ, आप वॉयलेंट होते हैं, वॉयलेंट डिसएग्रीमेंट होता है, ये फाइट होती है वर्ड्स की। ये थोड़ा क्वेल जो होता है, जो आपके झगड़ा होता है या डिस्प्यूट जो होती है, उससे थोड़ी सी ज्यादा होती है। यानी कि जो आपके सेंटीमेंट होते हैं इसके अंदर, वो मोर हीटेड होते हैं, यानी कि ज्यादा गर्मजोशी का माहौल होता है एक दूसरे के साथ। जब आप बिल्कुल हाथापाई पे उतर आते हैं, उसको हम बोलते हैं अल्टरकेशन। और ये जो डिसएग्रीमेंट होता है किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, चाहे वो आइडियाज का हो, प्लान्स का हो, ओपिनियंस का हो। किसी भी पर्सन से आपका किसी भी तरह का डिसएग्रीमेंट है और वो एंग्री वे में चला जाता है, हॉट टेम्पर्ड हो जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अल्टरकेशन होते हैं। और वो इतना ज्यादा होता है, जो डिस्प्यूटेंट्स होते हैं, यानी कि झगड़ने वाले जो लोग होते हैं जिनके बीच में मतभेद होता है, वो प्रोफेनिटी या ऑब्ससेनिटी, यानी कि प्रोफेनिटी या ऑब्ससेनिटी की बात करें तो मतलब क्या होगा इनका, इनका मतलब होगा फाउल लैंग्वेज। इनका मतलब क्या होगा, फाउल लैंग्वेज या फाउल आपका एनवायरमेंट। यानी कि बहुत ही भद्दे तरीके से जब आप बात करने लग जाते हैं, गाली गलौज बात करने लग जाते हो, कोर्स लैंग्वेज यूज करने लग जाते हो, तो प्रोफेनिटी ऑब्ससेनिटी होती है। यानी कि अभद्र व्यवहार जब आप करने लग जाते हो, तो वो क्या कहलाता है, आपका अल्टरकेशन कहलाता है। ठीक है, तो अल्टरकेशन का देख लेते हैं। देखो भाई, अल्टरकेशन कैसे हो सकता है। अब ये तो बड़ा देख के मजा आ रहा होगा। अल्टरकेशन, आपको दो लड़कियां लड़ रही है, मजा ही आता है, दो लड़कियां लड़ रही होती है तब। ठीक है, चलो सीरियसली नहीं लेंगे, जोक्सा पार्ट। ठीक है, अब आगे बात करते हैं आपका अल्टर ईगो। अल्टर ईगो, अल्टर यानी कि अदर। अब ये कैसा वर्ड है, अल्टर यानी कि अदर और ईगो यानी कि आई, दोनों वर्ड साथ में ले लिए, अदर भी आ गया, आई भी आ गया। अब इसका मतलब क्या होगा, आई यानी सेल्फ, अल्टर यानी कि अदर। अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, जैसे मैं बातें करता हूँ, जैसे मैं पसंद करता हूँ किसी चीज को, जैसे मैं खाना खाता हूँ, जैसे मैं लापरवाह हूँ या नहीं हूँ, मुझे सफाई पसंद है या नहीं है, यानी कि सारी जो आदतें होती हैं, जो आपका जो सिमिलरिटी बहुत ज्यादा होती है दो इंसानों के बीच में, और वो हमेशा एक साथ रहते हैं, यानी कि टेम्परामेंट जो है वो लगभग आपका मिरर इमेज है। ऐसे इंसान को, ऐसे फ्रेंड को, ऐसे पार्टनर को आप क्या बोलेंगे, अल्टर ईगो। कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारे साल हो जाते हैं शादी को, तो बातें, हंसना, पॉइंट्स, शक्लें मिलने लग जाती है हस्बैंड वाइफ की, वो अल्टर ईगो हो जाते हैं। या बहुत सारे सालों से फ्रेंड हैं, थर्ड फोर्थ क्लास से फ्रेंड है और अभी तक जारी हैं, तो उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो बिल्कुल सेम हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्टर ईगो बोलते हैं। बिल्कुल एक जैसा हूबहू फैसिमाइल हो जाता है आपका। ठीक है, तो ये आपके वर्ड्स थे आज के। हमने कौन कौन से वर्ड्स किए, जल्दी से देख लेते हैं हम एक बार। ईगो, अब ये प्रोनाउंसिएशन साथ साथ देखते जाइएगा, मैं साथ साथ बोल रहा हूँ और साथ साथ आपके मीनिंग भी बता रहा। ईगो, ईगो यानी कि हमारा क्या होता है, सेल्फ होता है। ईगोसेंट्रिक यानी कि जो अपना सेल्फ सेंट्रिक होता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेल्फ सेंट्रिक। ठीक है, इसके अलावा मेरे भाई ईगोमेनियक कौन हो जाता है, ऑब्सेस्ड हो जाता है।
ऑब्सेस्ड हो जाता है, ऑब्सेस्ड टू वन सेल्फ, यानी कि अपने आप से ही ऑब्सेस्ड हो जाता है। डायरेक्टली आपको मीनिंग लर्न करने हैं, ठीक है। ईगोमेनियकल, ये इसका आप क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगी। अल्ट्रुइज्म क्या हो जाएगी मेरे भाई, गुड ह्यूमन नेचर, ठीक है, गुड ह्यूमन नेचर, आपका जो अच्छा नेचर है, दूसरों का हेल्प करने वाला नेचर है। अल्ट्रुइस्टिक भी क्या हो जाएगा, गुड ह्यूमन नेचर, वन हु हेल्प्स अदर। अल्टरनेट का मतलब क्या हो जाएगा, अदर ऑप्शन, ठीक है, अदर, ठीक है, अदर ऑप्शन, ठीक है। अल्टरनेट अदर पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, और वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं और नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं। अल्टरनेटिव क्या हो जाएगी, अदर चॉइस हो जाएगी, अदर चॉइस, ठीक है। और अल्टरेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अल्टर क्या होगी, ये वर्ब होगी, अल्टरकेशन क्या हो जाएगा, फाइट हो जाएगा आपका, ठीक है। और अल्टर ईगो यानी कि सेम, बिल्कुल आपका आप दूसरा आपका फ्रेंड या आपका पार्टनर जो बिल्कुल आप जैसा है। ये कुछ आपकी एक्सरसाइज हैं, आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार ये खुद से करके देखिए। मैंने बोला था बिना पेन के कभी भी ये एक्सरसाइज नहीं होगी, और ये बुक में भी लिख रखा है आपका कि आप जब तक इसकी इस सेशन को खत्म होते ही एक्सरसाइज करिए। आप कोई काम मत करिए, ये वीडियो देखिए, ये एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। अब मैं बोल देता हूं मेरे भाई, अगर आपको पसंद आ रही है ना वीडियो, तो डेली इस वीडियो को देखना है। इसके जो नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। डेली ये मैं पूरी की पूरी बुक आपको करवाने वाला हूं, तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना अब बनता है, अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है। इसके आंसर देख लेते हैं, ये रहे इसके आंसर। नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं, ये भी आप पॉज करिए और करके देखिए। इसके आंसर हो गया ये, ठीक है। इसके बाद ये यस नो क्वेश्चंस हैं आपका, आप ये एक्सरसाइज करेंगे ना, आपकी जो है ना प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप ये वर्ड्स कभी भी भूलेंगे नहीं, क्योंकि 4 से 5 एक्सरसाइज हर क्लास के बाद होती हैं। इसके आंसर देख लेते हैं, ये रहे इसके आंसर्स। और लास्ट एक्सरसाइज जो है, ये रही आपकी लास्ट एक्सरसाइज। मेरे ख्याल में आपको क्लास पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।